पोको F7 के लिए वंस अगेन एक और अपडेट हमें देखने को मिला और मैं कह सकता हूँ कि एक डी बेस्ट अपडेट होने वाला है हमारे F7 के यूजर्स के लिए। और अगर आप फाइंड करे थे एक ऐसा रोम जो कि आपकी हर एक कमी को पूरा कर दे और आपको स्मूथनेस वगैरह सुपर डुपर देखने को मिले, तो ये ओएस आपके लिए हो सकता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और ये एक सेकेंड अपडेट है, क्योंकि फर्स्ट अपडेट में कुछ लोगों को बहुत सारे सीरियस इशू आए थे, जैसे कि रैंडम रिबूट मुझे पर्सनली फेस हुआ। कुछ लोगों को रिबूट करने के बाद फोन ऑन ही होते हुए नहीं देखने को मिल रहा था, यानी सीधा बूट लूप में जा रहा था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स करी गई है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या कुछ है वो चलिए चेकआउट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आती है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये हाइप का ऑप्शन नजर आता है तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे वीडियोज को हाइप दे। ये बिल्कुल ही फ्री, आपको कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन इससे मेरे चैनल को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा ग्रो होने में। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब भी मैं कुछ दूँ। और अगर आपको जो ऑडियो डबिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सिंपल सेटिंग में आके यहाँ से आप है जो ओरिजिनल ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको इंग्लिश चाहिए तो ये भी आप पिक कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे आप कैप्शन भी चेंज कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में, ताकि आपको वीडियोज वॉच करने में कोई दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ कर देना, ताकि हमें भी थोड़ा बेनिफिट मिले और मोटिवेशन भी मिले। यहाँ पे मैंने जस्ट रीस्टार्ट किया है ताकि आपको ये दिखा सकूँ कि कोई भी बूट लूप वगैरह का प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा इस अपडेट के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि लास्ट वाले अपडेट के अंदर हमें देखने को मिला था। अब रही बात यहाँ पे क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये वॉलपेपर पसंद आ रहे हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे AI डायनेमिक का यूज़ करते हुए मैंने इस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट डाला है, जो कि आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे वॉलपेपर के अंदर। बाकी यहाँ पे पोको लॉन्चर नहीं मिलता, MIUI का सिस्टम लॉन्चर है, जिसकी वजह से आइकन एनिमेशन भी अनलॉक हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। बाकी स्मूथनेस की बात करें तो यार रियली में काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर है, यानी अब तक जितने भी आपने अपडेट वगैरह यूज़ किए होंगे ना, उससे बेस्ट एनिमेशन वगैरह और स्मूथनेस वगैरह आपको यहाँ पे जो देखने को मिलने वाला है, जो कि रियली में काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी कंट्रोल सेंटर के अंदर भी आपको कोई लैग स्टेट वगैरह देखने को नहीं मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, जो कि मुझे पसंद आया। अगर हम बात करें इसके माई डिवाइस की, तो ये सेम वर्जन है जो कि 2.0.207 है, जो कि लास्ट वाला था। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देख रखा है तो मे बी ये आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। अगर नहीं देखा है तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप कमेंट करना कि आपने देख रखा है कि नहीं। बाकी हम आते हैं डिटेल एंड इन्फो के अंदर, तो आपको ये CN बेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे एंड्रॉइड 15 और 5 मंथ का सिक्योरिटी पैच है, क्योंकि इसका अपडेट अभी तक कोई भी देखने को नहीं मिला। बस एक ही अपडेट आया था लॉन्च के बाद, उसके बाद कोई भी अपडेट अभी तक नज़र नहीं आया, बट आता है तो मैं आपको वीडियो दूंगा, डोंट वरी। बाकी यहाँ पे सेटिंग के अंदर भी स्मूथनेस रियली में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, जो कि स्प्रिंगी वाला है, जैसे कि हमें चाइना वाले के अंदर दिखाई देता है। बाकी एडिशनल के सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो मल्टी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ ऐड नहीं हुई है। आपको इन्हीं लैंग्वेज से काम चलाना पड़ेगा, यानी यूनिवर्सल इंग्लिश लैंग्वेज से, क्योंकि चाइना बेस है तो अभी तक ऐड नहीं हुआ, मे भी आने वाले टाइम में हो जाए। बाकी यहाँ पे सेम आपको फ्लोटिंग विंडो वगैरह देखने को मिलता है, साइड बार वगैरह देखने को मिलता है। बट यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स के अंदर एक नई चीज़ ऐड करी गई है, वो है हमारा थिएटर मोड। और लास्ट टाइम आप लोग पूछते थे भाई ये काम क्या करता है, तो आप पोको F7 के नए यूजर्स या Xiaomi के डिवाइस के तो शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। ये कलर वगैरह इंप्रूव करता है, आपके जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसे थोड़ा सा बेटर करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक वॉलपेपर पिक करूँ जिस पे कलर वगैरह इन्हेंसमेंट हमें नज़र आ सके, तो ये वॉलपेपर लेता हूँ मैं। अगर यहाँ पे इसे ऑन एंड ऑफ करूँगा तो आपको यहाँ पे कलर के ऊपर हल्का सा चेंज देखने को मिलेगा। अब देखो ऑफ करते हैं, यहाँ पे हल्का फेड आउट हो चुका है। अब जैसे ऑन करूँगा कलर बूस्टिंग आपको दिखाई देता है। तो जब भी आप मूवी वगैरह वॉच करते हो ना, तो इसे ऑन कर लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा दिखाई देगा कलर वगैरह। तो ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से काम करती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। बाकी कस्टम के अंदर आपको रिफ्रेश रेट वगैरह, स्टाइल वगैरह, जो कि आप मैनुअली कलर वगैरह चेंज कर सकते हो अपने बैकग्राउंड, जो भी चीज़ आप यहाँ पे यूज करो आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ कुछ इस तरीके से जो काम करती है। बाकी हम यहाँ पे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है डॉल्बी वगैरह ऑन एंड ऑफ करने का। यहाँ पे साउंड वगैरह थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो, बेटर आपको जो रिस्पॉन्स वगैरह देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप चीज़ें इस तरीके से यूज में ला सकते हो वीडियो टूल बॉक्स का, जो कि किसी भी मीडिया प्लेयर यूट्यूब वगैरह पे आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो और यूज में ला सकते हो। रही बात सेलेक्ट कैसे करना है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। बस आपको आना है यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स के ऊपर, और जिस पे भी आपको रखना है वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने मीडिया प्लेयर, गैलरी और यूट्यूब वगैरह कर रखा है, तो वो सेम चीज़ आप यहाँ पे जो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैटरी वगैरह, और इस बार यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह ऐड कर दिया गया है, जो कि लास्ट वाले अपडेट में नहीं था। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे ये चीज़ फिक्स हुई, क्योंकि ऑफिशियली ये ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वगैरह आपका वर्किंग रहता है। डार्क मोड के अंदर इंडिविजुअल ऐप अभी भी स्टिल मिसिंग है, जो कि ऑफिशियल
ऑफिशियली चाइना में आज तक फिक्स नहीं हुआ है, इसको वजह से यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता। बाकी रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 160, 90 और 120 के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और AI के अंदर बस यही ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे जो हमारा इस बार का लॉन्चर है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर इंप्रूव्ड हो चुका है, नई चीज़ आपको नज़र आती है, जैसे कि डबल टैब, यहाँ पे स्क्रॉल डेस्कटॉप, जूम वॉलपेपर का इफेक्ट है, ड्रॉ एंड कॉलम का लेआउट मिल जाता है जो कि इतना दिया गया है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा होम स्क्रीन शॉर्टकट मैनेज है, हाइड ऐप आइकन वगैरह है, सिस्टम नेविगेशन बार जहाँ पे आप चाहो तो सर्कल टू सर्च और ये ऑप्शन ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। रिसेंट के टैब को आप चाहो तो आईफोन के लुक में जो यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ काम करता है, क्योंकि इसके पहले मैंने एक 2 रोम का रिव्यू किया जहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिले थे रिसेंट वाले, लेकिन वहाँ पे हल्का फुल्का स्टटर था और मैंने ये भी कहा था कि स्मूथनेस की नीड है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये रियली में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब रही बात यहाँ पे हमारे रिसेंट की, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, टैब को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन मिल जाता है और भी कई सारे एनिमेशन से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं जिन्हें आप 1 बाय 1 करके इनेबल करके देख सकते हो कि इसके साथ क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि यार देखने में काफ़ी ज़्यादा सही है और बहुत सारे इतनी सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको शो कर देता है ना कि इन्हें यूज करते करते दिमाग ख़राब हो जाएगा। यानी बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलता है जो कि लास्ट टाइम वाले अपडेट में ये चीज़ नहीं था। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो बदलाव दिखाई देगा, जो आप चेंज करोगे और टैब को छोटा बड़ा करोगे तो आपको इफेक्ट नजर आएगा। तो यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, खुद की टेस्टिंग कर लेना क्योंकि ये दिमाग ख़राब कर देगा सारी चीज़ें करने में, तो आप देख लेना। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशंस वगैरह जो कि 2.2 पे रन कर रहा है, तो वो टॉगल के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो और बाकी सिमिलर से चीज़ें हैं। बाकी लॉक स्क्रीन वगैरह के अंदर वही आपको जो फिर से शॉर्टकट कस्टमाइजेशन मिल जाता है लॉक स्क्रीन का, जो कि मैंने लास्ट बार भी बताया था, जो कि आप यहाँ वाले ऑप्शन को बदल सकते हो और पर्सनली मैं टॉर्च यूज करता हूँ, इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन यूज नहीं करता। अनदर हम यहाँ पे बैक की ओर चलते हैं तो वॉलपेपर पर्सनलाइज के अंदर AOD का ऑप्शन मिलता है जो कि सेम एज लॉक स्क्रीन है, जो कि स्मार्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें पूरा डिस्प्ले आपका ब्राइट रहता है, हल्का सा लाइट अप रहता है जैसे कि आईफोन में ऐड हुआ था, जिसकी वजह से आपको बैटरी थोड़ी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हुए नजर आएगी। आप रखना चाहते हो शौक के लिए तो रखो, लेकिन भी बैटरी से रिलेटेड कंप्लेंट मत करना। और यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपके अनलॉक है, 10 सेकेंड हो, ऑलवेज हो या स्मार्ट वगैरह हो, वो आप रख सकते हो या फिर इसे नॉर्मल भी रख सकते हो, जो कि अब इस तरीके से आपका है जो काम करेगा। तो जो भी आपको AOD रखना है वो आप यहाँ पे यूज करो, बट मैं पर्सनली ऑफ ही रखता हूँ, अपनी अपनी पसंद होती है। बाकी हम यहाँ पे आते हैं वॉलपेपर के ऊपर, तो आप डायनेमिक का यूज कर सकते हो, बस जो भी वॉलपेपर लेना है उसको अप्लाई कर दो, कुछ सेकंड का टाइम लेगा और यहाँ पे आपको इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, एनिमेशंस वगैरह। बाकी हम आते हैं अपने लॉक स्क्रीन वगैरह के ऊपर, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा, और यहाँ पे डायनेमिक का ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ पे जब भी आप ये ऑप्शन क्लिक करके वॉलपेपर को डाउनलोड कर लेते हो तो आपको लाइव इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हो डाउनलोड होने का कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। आप इसे चाहो तो नॉर्मल भी रख सकते हो या फिर इसे ऑन कर लोगे तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट नजर आता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और ये ऑफिशियली हमारे डिवाइस के लिए देखने को नहीं मिला था, बट इसके अंदर है जो दिया गया है। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा खासा है जिसका आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। तो ये कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और ये बार बार हमारा जेमिनी ओपन हो जाता है गलत क्लिकिंग की वजह से, यहाँ पे हट जा। बाकी यहाँ पे वही बेसिक से ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं जिसमें कोई भी चेंज नहीं करा गया। बाकी अगर हम बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन दिए गए हैं, जहाँ पे स्पेस बार से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं, कलर नोटिफिकेशंस वगैरह का, एक्सटेंड पावर मेनू का, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस वगैरह डिसेबल करने का, एक्सपैंड नोटिफिकेशन के ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी डिस्प्ले के अंदर आपको है जो देखने को मिलता है हायर रिफ्रेश रेट वगैरह, इग्नोर विंडो सिक्योर का, सो रोटेशन सजेशन वगैरह, और यहाँ पे आपको जो डिवाइस का नेम वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है और ये नेम हमारा चाइना का है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जेस्चर से रिलेटेड ऑप्शन जो कि हमारे कॉमन ऑप्शन वगैरह है, स्विंग से रिलेटेड ऑप्शन दिया गया है और ये सारे आपके काम करते हैं, जैसे कि आपको फोटो स्टोरेज अनलॉक मिल जाता है, उसके बाद हायर FPS वगैरह मिलता है, स्नैपचैट का है, नेटफ्लिक्स वगैरह का है, ये सारे ऑप्शन है। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डिवाइस सर्टिफाइड रहता है, आपका जो प्ले इंटीग्रिटी वगैरह है वो सब कुछ आपका पास देखने को मिलता है, तो इस रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इन फ्यूचर लॉन्ग टाइम पर अगर ये फेल होता है तो आप मैनुअली इसे फिक्स कर सकते हो, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ आपकी जो फिक्स रहती है ऑलरेडी, तो घबराओ मत, बस यूज करो। इसके बाद आपको देखने को मिलता है मिसलेनियस, जहाँ पे थीम सर्वर वगैरह चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ग्लोबल से चाइना वगैरह। और अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो ना तो आपका जैसे ग्लोबल में मी काउंट नजर आता है वैसे आपको बॉटम पे दिखाई देगा, ऑफ करती है टॉप पे चला जाता है। और इस ऑप्शन की हेल्प से आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनग्रेड वगैरह कर सकते हो APK वगैरह इंस्टॉल करने के बाद। और यहाँ पे आपको हिडन सेटिंग मिलता है नोटिफिकेशंस वगैरह का, और बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा डीम डेटा सेवर वगैरह का, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो टोटल यही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं जो कि आप अपने हिसाब से यूज कर पाओगे। और देखो आप यहाँ पे टॉप पे आ गया मी काउंट, जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे बॉटम पे आपको नजर आ रहा था। तो ये टोटल सेटिंग आपको दिखाई देती है इस OS के तरफ से। और यहाँ पे रही बात विजेट्स वगैरह की, तो आपको ये विजेट्स अनलॉक मिल जाते हैं, आप जो चाहो वो
विजेट्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो और सुपर आइकन वगैरह भी आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती, बस सिंपली इस तरीके से क्लिक करना है और ये अप्लाई हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में ये टैब हमारा डाउनलोड हो जाएगा और सेम उसी तरीके से आप किसी भी आइकन को इस तरीके से एडिट कर सकते हो और जो भी आपको यहाँ पर आइकन पसंद आता है, जो भी आपको सेव रखना है, बस उस पर क्लिक कर देना है, आपका कॉइन्स ऑटो रिमूव हो जाएगा। अप्लाई पे क्लिक कर दो और आपका जो नया यहाँ पे आइकन अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है बाय डिफॉल्ट। अब रही बात यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेटअप करने के बाद सिमिलर वॉलपेपर और इतने ही एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं। जेमिनी यूज करते हो तो रखो, अदरवाइज डिलीट करो, मर्जी आपकी। चार्जिंग स्पीड ओवरऑल में कहूँ ठीक है। इस समय मेरा फोन थोड़ा वार्म था इसलिए आपको चार्जिंग थोड़ी सी डाउन दिखाई दे रही होगी। और ये है हमारा AnTuTu स्कोर कब का, तो मैंने जस्ट रोम को डाला, सेटअप किया और टेस्टिंग पे लगा दिया और टेस्टिंग के टाइम पे ही मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन 1 डे कंप्लीट होने के बाद इसमें और इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। और देखो यहाँ पे हीटिंग वॉल्यूम 43 गया है, जो किसी और ज़्यादा जाना चाहिए था, बट नॉर्मली काफ़ी सही देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो Geekbench है वो भी काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा कि हमें देखने को मिला फर्स्ट डे ही रोम इंस्टॉल होने के बाद ही। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें बाकी अदर चीज़ों का, तो L1 का सपोर्ट आपको मिलता है, डॉल्बी विजन HDR वगैरह मिल जाता है। और AnTuTu स्कोर रियल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था और यहाँ पे CPU टोटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे 5,54,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,43,000 है। 90 का परसेंटेज निकल के आया है और ये नॉर्मल टेस्टिंग है, कोई भी गेम बूस्टर वगैरह नहीं है। और बाय डिफॉल्ट आपका सेफ्टी नेट पास रहता है, डिवाइस सर्टिफाइड वगैरह रहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे भी। और बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 72 के बाद मॉर्निंग में 69, यानी फुल नाइट में यहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। और ये 3% मुझे हर जगह देखने को मिला इस डिवाइस के अंदर, चाहे वो इंडिया का रोम हो, चाइना का रोम हो, ग्लोबल का रोम हो या यूरोप का हो या फिर कोई मोड रोम हो या पोर्ट रोम हो, सभी में इसी तरीके से मुझे अभी तक ड्रॉप देखने को मिला 3, इससे ऊपर देखने को नहीं मिला, तो मैं कहूँगा अच्छा है। और ये 1 डे कंप्लीट होने के बाद का AnTuTu स्कोर जो कि रियली में काफ़ी सुपर है और यहाँ पे भी टेम्परेचर 43 गया, यानी इस रूम को डालने के बाद आपको सेटल होने का टाइम नहीं देना पड़ेगा। 1 डे से ये आपको अच्छा रिजल्ट निकाल के देता है और सेकंड डे और भी इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे Geekbench देखो काफ़ी सही देखने को मिला, सिमिलर ही। और यहाँ पे मैंने दोबारा इसका परफॉर्मेंस मोड ऑन किया, बैटरी वाला, जो कि आप यहाँ पे आइकन देख सकते हो। उसके बाद हल्का सा इंप्रूवमेंट आया सिंगल के अंदर, बाकी यहाँ पे मैं कहूँगा कि अच्छा है, पहले वाला भी अच्छा था और ये भी अच्छा है। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। बाकी मैंने आपको थिएटर मोड वगैरह शो कर ही दिया, क्या कुछ कैसे हमें देखने को मिलता है। और किसी भी फोटो को एडिट करने आता तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि प्रॉपर काम करते हैं। तो ये टोटल चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है इस OS के साइड से। अब रही बात इसे डालना कैसे है, तो इसे आप 2 तरीके से डाल सकते हो। एक तो आप अपने फ़ोन के अंदर रिकवरी डालो, उसका साइड लोड एक्टिवेट करो और इस रोम को फ्लैश कर दो दूसरे फ़ोन का हेल्प लेते हुए, या फिर आपके पास PC है तो डायरेक्ट इस रोम को अनजिप करो डाउनलोड करने के बाद, उसके अंदर बाद आपको बैट फाइल नजर आएगा, उसे आप रन कर दो, आपका फ़ोन में ये इंस्टॉल हो जाएगा और आप आसानी से यूज कर पाओगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड होने वाला है, क्योंकि अभी तक जितने भी आपने OS वगैरह ट्राई किया ना, उनमें से सबसे टॉप नॉच का ये रिजल्ट आपको देता है, चाहे वो गेमिंग का हो या फिर स्मूथनेस वगैरह का हो, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन निकल के आई है। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अगर आपने अभी तक वॉच किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।